आज हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं। इट मीन्स डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को लिमिट के हेल्प से कैसे इवेलुएट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इट्स ओके। तो बेसिकली यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ हम लोग लिए हैं, राइट। यदि हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो यदि किसी पॉइंट पे ग्राफ स्मूथ बनता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। बट यदि किसी पॉइंट पे शार्प एज दैट इज कॉर्नर बन गया, इट मीन्स उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, देखिए इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। x इक्वल टू ए पे y कोऑर्डिनेट यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये शार्प एज है, नहीं कॉर्नर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो है शार्प एज है। लेकिन b पे ये कर्व स्मूथ है। इट मीन्स पॉइंट b पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पॉइंट a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? तो x इक्वल टू ए पे यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट, यदि ये कर्व x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इट मीन्स इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हैं। इट्स ओके। पॉइंट b पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स पॉइंट b पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, दैट इज एफ डैश बी को इवेलुएट कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट P पे कर्व स्मूथ है, ऐसे आया ऐसे यूं चला गया, राइट। और ये जो लाइन दिखा रहा है ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा है, इट मीन्स ये लाइन टेंजेंट लाइन है। इट्स ओके। तो पॉइंट P पे ग्राफ स्मूथ है तो पॉइंट P पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, एफ डैश सी को इवेलुएट कर सकते हैं। इट्स ओके। लेकिन इवेलुएट करेंगे कैसे, उसके लिए इस कंसेप्ट को देखते हैं। तो इस टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट का डिफिनीशन कहता है कि टेंजेंट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कॉर्ड। टेंजेंट, इसका नाम यहाँ पे हम लिखते हैं टीजीटी। टीजीटी मीन्स टेंजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं टेंजेंट को टीजीटी। कॉर्ड पी क्यू का लिमिटिंग पोजीशन व्हेन क्यू टेंड्स टू पी, क्यू टेंड्स टू पी, जब क्यू पी पे अप्रोच करेगा तो ये जो एच आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट सी है और यहाँ पे सी प्लस एच लिखे हैं, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट। सी प्लस एच एंड सी माइनस एच ये दोनों सी के क्लोज है, बिकॉज एच को इन्फिनिटेसिमल बोलते हैं, एच ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो सी प्लस एच एंड सी माइनस एच ये दोनों ऑलमोस्ट सी ही हैं। इट्स ओके ना। तो व्हेन क्यू टेंड्स टू पी, क्यू पी पे टेंड्स करेगा, इट मीन्स एच टेंड्स टू जीरो, तो सी प्लस एच ऑलमोस्ट सी बन जाएगा। सिमिलरली सी माइनस एच ऑलमोस्ट सी बन जाएगा। तो कॉर्ड पी क्यू का जब क्यू पी पे आ जाएगा, ऐसा कुछ देखिए, ये पॉइंट ऐसे करते 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 पी पे आएगा, मीन्स जब यहाँ पे होगा तो ऐसे कॉर्ड बन जाएगा, यहाँ पे होगा तो कॉर्ड ऐसा बनेगा, यहाँ पे होगा तो कॉर्ड ऐसे बनेगा। तो अल्टीमेटली जब यहाँ पे आ जाएगा क्यू तो ये हमारा टेंजेंट बन जाएगा। इट मीन्स पी क्यू का, देखिए यहाँ पे ऐसे टर्न किया, राइट। तो कॉर्ड पी क्यू का लिमिटिंग पोजीशन व्हेन क्यू टेंड्स टू पी इज कॉल्ड टेंजेंट। सिमिलरली लेफ्ट हैंड से बात करें, कॉर्ड पी आर का लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कॉर्ड पी आर, राइट, पी के और रोटेट करते हैं हम लोग। लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कॉर्ड पी आर व्हेन आर टेंड्स टू पी दैट इज एच टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड टेंजेंट। ये टेंजेंट का डिफिनेशन है। तो दोनों एंड से हमारा सेम होना चाहिए, ये डिफरेंट आएगा तो टेंजेंट नहीं बन पाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए की बात करें, ए से पहले
ए माइनस और इधर ए प्लस, ए माइनस एच इधर होगा और ए प्लस एच राइट साइड में। तो लेफ्ट हैंड की बात करें तो टेंजेंट इस वे में आएगा और राइट हैंड इधर टेंजेंट आएगा। तो दो डिफरेंट टेंजेंट बन रहा है क्योंकि ए पे हमें शार्प एज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट्स ओके। तो ये तो टेंजेंट की बात आ गई, लेकिन अब स्लोप, इसमें स्लोप का यूज कर ले, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो कॉर्ड का भी स्लोप लेंगे, टेंजेंट का स्लोप लेना है तो कॉर्ड का स्लोप लेंगे फ्रॉम बोथ एंड, लेफ्ट एंड एंड राइट एंड। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू एज क्यू टेंड्स टू पी, दैट इज एच टेंड्स टू पी 0। फ्रॉम लेफ्ट एंड, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर when r tends to p, that is h tends to 0। अब स्लोप कैसे निकालते हैं ये आपको पता है ना। दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक का x1 y1 और दूसरे का x2 y2 है। तो स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर में y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, नीचे x कोऑर्डिनेट में। तो PQ का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। तो y कोऑर्डिनेट FC प्लस h है, तो y2 माइनस y1 इट मीन्स FC प्लस h माइनस FC अपॉन x2 माइनस x1। तो C प्लस h माइनस C, नीचे h बचेगा। तो यहाँ पे स्लोप आ गया। इस स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू एज h टेंड्स टू 0। सिमिलरली स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर की बात करें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। तो सी कैंसिल, डिनोमिनेटर में माइनस एच बच जाएगा एज एच टेंड्स टू 0। और लेफ्ट में दिया हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को देता है। तो एफ डैश सी निकालने के लिए इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 12th स्टैंडर्ड्स की बात करें, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं और इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे उसका डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इट मीन्स यदि दोनों इक्वल है तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा, ये राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। जब दोनों इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ये डिफरेंशिएबल होगा। दोनों डिफरेंट आ गया, इट मीन्स एफ डैश सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस मिलेगा अभी फिलहाल उसमें ये दोनों इक्वल ही रहेगा। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर लो, ठीक है। लेकिन हमारा जो हैबिट बनेगा इस पे आप यूज करेंगे, फर्स्ट वाले पे। ओके, ऐसा एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच एज एच टेंड्स टू 0। तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। इट्स ओके। इस फार्मूला का, इसको रिमेंबर करेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन को देखिए, डिफरेंशिएट साइन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये आपको पता है, लेकिन हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच एज एच टेंड्स टू 0। एफ डैश सी की बात करें, यदि एफ डैश एक्स की बात करेंगे, ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स तो लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच 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 टेंड्स टू 0, राइट। ये फार्मूला जो प्रीवियस में यहाँ पे मैंने फार्मूला जो लिखा था
उसी में यदि c को x कर लें तो f डैश x मिल जाएगा। f डैश x इक्वल्स टू लिमिट ऑफ f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h एज h टेंड्स टू 0, या फिर f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों तो सेम ही है जैसा कि प्रीवियस में मैंने बताया था। तो यदि x इक्वल टू आप c रखते हैं तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी वाई एच, राइट ना, ये x दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो एफ डैश एक्स के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं फिलहाल। तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू दिस। जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है उसे एफ एक्स सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच रखेंगे तो साइन एक्स प्लस एच मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू, अब ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। यहाँ पे c इक्वल टू एक्स प्लस एच और d इक्वल टू एक्स सपोज करते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है। तो ये ट्रिगो फॉर्मूला का यूज हो सकता है, इट्स ओके। तो इसके बाद आप देखिए साइन सी माइनस साइन डी यूज करेंगे तो 2 cos c प्लस डी होल डिवाइड बाई 2 c प्लस डी इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया 2x बाई 2 x प्लस एच बाई 2। अब देखिए लिमिट में हम लोग पढ़े थे, लिमिट ऑफ ट्रिगो फंक्शन के केस में साइन का एंगल यदि 0 हो तो जो एंगल है उसको रेसिप्रोकल में फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इसकी बात करें h बाई 2, h इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 0 करेंगे तो साइन का एंगल यहाँ 0 हो जाएगा। तो साइन का एंगल 0 है तो जो एंगल है वो रेसिप्रोकल में फॉर्म करेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमें h बाई 2 चाहिए। तो इस 2 को मैंने यहाँ पे लेके आ गया h बाई 2, राइट। इस 2 को यहाँ लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। अब इसमें बात करें h इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो x प्लस 0 cos x बचेगा ना। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 इंटू cos x दैट इज cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से समझ गया। तो यही सब फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में आपको दिया गया था। ये कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट x टू द पावर n फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो x टू द पावर n अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको f(x) सपोज करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव वी हैव, ये फार्मूला फिक्स है, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो x को x प्लस एच से रिप्लेस करते हैं, तो x प्लस एच टू द पावर n माइनस एफ एक्स का वैल्यू x टू द पावर n अपॉन दिस। अब देखिए यहाँ पे x टू द पावर n है, तो सेम चीज़ यहाँ पे कॉमन लेने के लिए x से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो जब x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एच वाई एक्स, और x से मल्टीप्लाई भी करना होगा, और ब्रैकेट के बाहर जाएंगे तो x टू द पावर n आ जाएगा। इट्स ओके। दूसरे वे में ये समझिए कि एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो x प्लस एच अपॉन एक्स, नीचे वाले को ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो x टू द पावर n कैंसिल, सेम चीज़। तो ये इसीलिए किए ताकि ये कॉमन बनाया जा सके। अब यहाँ से x टू द पावर n को मैंने बाहर कर लिया, राइट। अब ये 1 प्लस एच वाई एक्स टू द पावर n। अब यहाँ पे बाइनोमियल का कंसेप्ट हमारे पास है, बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ना है, एक अलग से चैप्टर ही है वो। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू का वैल्यू n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब, NC4 एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये बाइनोमियल में ये फार्मूला हम लोग देखेंगे, तो इसी फार्मूला का यूज यहाँ पे किए हैं। 1 प्लस एन एक्स, ये होल एच वाई एक्स, होल को x सपोज कर रहे हैं कैपिटल X,
1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। एच वाई एक्स को हम लोग कैपिटल एक्स सपोज करके बना रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बचेगा ये, तो होल में n टाइम्स एच वाई एक्स, ये फैक्टर कॉमन बचेगा नहीं, तो कॉमन यहाँ पे लेते हैं। तो फर्स्ट में 1 बचेगा, सेकेंड में देखिए यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 1/2 बचेगा इंटू एच वाई एक्स। यहाँ पे इसका 2 फैक्टर है तो 1 फैक्टर कॉमन लिए हैं, एच वाई एक्स कॉमन लिए हैं, तो बचेगा एच वाई एक्स एंड सो ऑन। और भी चीज़ें बचेगा, जितना पावर होता है उससे ज़्यादा टर्म्स हो जाएगा। पावर यहाँ पे n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, तो आगे का ज़रूरत हमें नहीं है, इसीलिए एंड सो ऑन की यहाँ पे, राइट। अब h और h यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जो फार्मूला से h आया था और यहाँ पे जो कॉमन लिए ये दोनों h कैंसिल हो गया। x टू द पावर n अपॉन x को लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस 1, इस n को मैंने यहाँ पे लिखा, जो बच गया वो ऐसे। अब इसमें h इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना। 1 प्लस 0, जब ये 0 है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टर्म भी, नेक्स्ट ऑल टर्म्स भी 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 एंड सो ऑन 0। तो यहाँ पे आ गया n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। तो इसको एज ए फार्मूला हम लोग यूज करते थे, नहीं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। इट्स ओके। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल का हम लोग यूज कर लिए। अब हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेसिकली ये अलजेब्रिक फंक्शन में एज ये फार्मूला यूज किए थे, माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे, उसको समझने की ज़रूरत है। इस एक्सप्रेशन को आप x टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं, है ना। अब ये फर्स्ट फार्मूला को फॉलो करने लग गया अलजेब्रिक का। तो पावर से मल्टीप्लाई और पावर में 1 माइनस, राइट, तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो n प्लस माइनस n प्लस 1। अब पावर निगेटिव है तो होल को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरीके से। तो यही फार्मूला यूज करते थे ना। 1/x² का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आंसर देना होगा, पावर 2 तो ऊपर में -2 और नीचे x³। 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³। 1/x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन -5/x टू द पावर 6। डायरेक्ट हमें करना है, लेकिन यदि बनाने की इच्छा हो इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको आप पावर में ऐसे भेजेंगे x टू द पावर -2। अब पावर से मल्टीप्लाई एंड पावर में 1 माइनस, तो -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 -1, दिस इज -3, नीचे लाएंगे तो -2/x³। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, इसको भी एज ए फार्मूला लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर। इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो इस रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, पावर से मल्टीप्लाई एंड पावर में 1 माइनस, तो 1/2 -1, दिस इज -हाफ। पावर निगेटिव, डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव, अगेन x टू द पावर हाफ को रूट एक्स लिख सकते हैं। सो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, ये भी एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करते हैं, राइट। तो रूट एक्स, यदि x को ax प्लस b से रिप्लेस करेंगे तो a से मल्टीप्लाई एंड रेस्ट एज इट इज। तो उसी पे क्वेश्चन से यहाँ दिया हुआ है √5 - 3x का इंटीग्रेशन। तो x की जगह ax प्लस b है और a का वैल्यू -3 ना, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी चीजें सेम रहेगा। तो बाकी सेम मीन्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, उल्टा करो 2 से डिवाइड करो, इसको उल्टा करो 2 से डिवाइड, तो 2√5 - 3x, और -3 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा ax प्लस b रूल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इन सब क्वेश्चंस को भी डायरेक्टली बना सकते हैं आप। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ जो 5 लिखा हुआ है इसके बाहर नहीं है, इसके अंदर, इस सिंबल के अंदर, तो इसको पढ़ते हैं 5th रूट ऑफ x³, राइट ना, 5th रूट ऑफ x³। तो फर्स्टली इस रेडिकल को फ्री करेंगे, तो
तो x³ ⁵ 1/5 लिखते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। फर्दर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ 3/5। तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। x⁴n को अचीव कर रहा है तो n से मल्टीप्लाई, पावर से मल्टीप्लाई एंड पावर में 1 माइनस, तो दिस -1 करेंगे तो -2/5, राइट। पावर निगेटिव नीचे ला करके पॉजिटिव बना दिए। तो इस तरीके से इन सब सिंपल क्वेश्चंस को भी आप बना सकते हैं। इट्स ओके ना। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पे है क्या, डिफ्रेंशिएशन को दो पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, दो पार्ट। तो स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इट्स ओके। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो है क्या कि फर्स्टली फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, विच वन इज स्टैंडर्ड एंड विच वन इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको आसानी से मतलब समझने के लिए, इजी वे में समझने के लिए एक यहाँ पे चार्ट बनाया है, बॉक्स बनाया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन, फंक्शन के नेम ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू। तो ध्यान दीजिए अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन, अलजेब्रिक x⁴n होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, अलजेब्रिक का x⁴n, एक्सपो का e⁴x, लॉग का log x बेस a, ट्रिगो का फॉर एग्जाम्पल साइन x यहाँ पे लिखे हैं, ITF का एक एग्जाम्पल साइन इनवर्स x, ITF यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। तो अलजेब्रिक x⁴n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अब तक जो भी फार्मूला निकाले हैं आप 5 फंक्शन के लिए, वो सब में डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में था, ओके। और अलजेब्रिक के केस में x हमारा बेस होता है, इट मीन्स अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यदि बेस x है तो स्टैंडर्ड फंक्शन होगा। यदि बेस x है, पहले तो आप फंक्शन पहचान लिए ना कि ये हमारा अलजेब्रिक है। अब अलजेब्रिक में भी यदि बेस में x है तो स्टैंडर्ड, x से डिफरेंट कोई दूसरा एक्सप्रेशन होगा तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, इट्स ओके। एक्सपो फंक्शन, एक्सपो फंक्शन के लिए बेस कांस्टेंट होना चाहिए, पावर वेरिएबल। तो यदि बेस कांस्टेंट है 4 5 6 7 कुछ भी, और पावर में यदि x दिया हुआ है, पावर में x दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड होगा। पावर में यदि x है तो स्टैंडर्ड, लेकिन पावर में x की जगह दूसरा एक्सप्रेशन आ गया तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। लॉग फंक्शन में यदि आर्गुमेंट x है तो स्टैंडर्ड, आर्गुमेंट x नहीं है, x के जगह दूसरा एक्सप्रेशन है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। लॉग का डिफरेंशिएशन भी आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ट्रिगो फंक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और x क्या है यहाँ पे, एंगल। तो ट्रिगो फंक्शन का एंगल यदि x है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल में यदि x है तो वो स्टैंडर्ड होगा। एंगल यदि x है तो स्टैंडर्ड, एंगल में x नहीं है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x में, इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ITF का डिफरेंशिएशन आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और यदि आर्गुमेंट x है तो स्टैंडर्ड होगा, आर्गुमेंट में x नहीं है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन सबसे ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन लिखे हैं इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। ट्रिगो फंक्शन टोटल 6 टी रेशियो होता है, प्रत्येक का एंगल x है, राइट ना। यदि x को चेंज कर दें, x की जगह कर दें हम लोग x², या फिर x² + 5, x² - 3x + 2, x की जगह tan थीटा, x की जगह 4x, मीन्स x को ट्रिगो रेशियो में यदि एंगल को चेंज कर दें तो बन जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन। यहाँ देखिए ट्रिगो का
एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, यहाँ पे साइन, टेन, सेक, ये 1 2 3 4, ये 4 एग्जाम्पल ट्रिगो का फंक्शन है। क्योंकि प्रत्येक का एंगल में एक किसी का भी एंगल एक्स नहीं है, एक्स की जगह दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो दूसरा कोई भी एक्सप्रेशन हो इट मीन्स वो ट्रिगो का फंक्शन। इनवर्स की बात करें तो यहाँ देखिए कॉट इनवर्स रूट 2 माइनस 3x, यदि ITF का आर्गुमेंट केवल x होता तो स्टैंडर्ड, लेकिन x की जगह दूसरा एक्सप्रेशन है, x की जगह दूसरा एक्सप्रेशन है, x की जगह यहाँ पे 6 टू द पावर x लिखा हुआ है, राइट। तो ITF का आर्गुमेंट यहाँ x नहीं है, इसीलिए ये सब ITF का फंक्शन है। इट्स ओके ना। आगे बढ़ते हैं, लॉग फंक्शन की बात करें, लॉग में यदि आर्गुमेंट x है तो स्टैंडर्ड, लॉग का डिफरेंशिएशन भी आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे आर्गुमेंट में देखिए cos x है, यहाँ कुछ और दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों एग्जाम्पल में आर्गुमेंट x नहीं है, दैट्स वाई दिस टू आर फंक्शन ऑफ लॉग, राइट। इसमें बेस कांस्टेंट है, तो जब बेस कांस्टेंट होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो एक्सपो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पावर के रिस्पेक्ट में, और पावर में यदि x है तो स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे पावर में क्या आपको x दिखाई दे रहा है? नहीं, तो स्टैंडर्ड, तो सॉरी ये फंक्शन, यहाँ पे पावर में साइन इनवर्स x है, तो ये भी फंक्शन, राइट। इसको देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा। अब कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब पावर कांस्टेंट दिखे तो उसको पहले अलजेब्रिक ट्रीट कीजिए। इट्स ओके। तो साइन टू द पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा टू द होल पावर 4। पावर 4 है, पावर कांस्टेंट है, दैट्स वाई ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो बेस यहाँ पे साइन थीटा है, तो बेस में अलजेब्रिक के बेस में यदि x होता तो स्टैंडर्ड, लेकिन x नहीं है ना, बेस में यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है, दैट्स वाई ये अलजेब्रिक का फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्टली इन दोनों में आप डिफरेंस समझे, कौन सा फंक्शन स्टैंडर्ड है, कौन सा फंक्शन ऑफ फंक्शंस है। इट्स ओके। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे वो ध्यान रखना है। इसके पहले मैं अगेन बता दूं कि बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन बेस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्सपो का डिफरेंशिएशन पावर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ट्रिगो का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, ITF का आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में, लॉग का आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में। यदि ये याद रहेगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से वन स्टेप में आंसर लिख सकते हैं। और इस पे इतना कमांड हो एंड इतना प्रैक्टिस करें ताकि डायरेक्ट आंसर लिखें क्वेश्चंस बनाने के लिए, है ना। जब आप 12th में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस बनाने के लिए डिफरेंशिएशन का नॉलेज बहुत बेहतर होना चाहिए। इंटीग्रेशन 40% का होता है, मतलब डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस बनने लगे, है ना। और स्टूडेंट का रिप्लाई होता है कि मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, रिवीजन नहीं किए हैं, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन और इनइक्वालिटी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि उसमें रिवीजन की ज़रूरत ना हो, मतलब फर्स्ट टाइम इतने बढ़िया से पढ़ें ताकि वो ऑलमोस्ट 2 साल तक चलते रहें। इट्स ओके। इसीलिए स्टार्ट्स में ही पूरा प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ f(x) इक्वल्स टू साइन 2 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर देन फाइंड f'(x). तो ये साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, और एंगल में x होगा तो स्टैंडर्ड, अदरवाइज फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे एंगल x नहीं है, x से डिफरेंट दूसरा एक्सप्रेशन है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो f'(x) इक्वल्स टू, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना था, लेकिन जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो एंगल ये है, उसको नीचे रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इस एंगल को यदि थीटा मान लें तो ये भी थीटा होगा। इट मीन साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा ना। अब ये एक्स्ट्रा जॉब किए हैं तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे कर दिए। अब ये स्टैंडर्ड आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको वैसे समझिए। इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो दिस अपॉन डी एक्स सेम चीज, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। अब 2 का 0, इसका -3 और इसका 5 इंटू 2x दैट इज 10x, राइट। अब ट्रिगो को लास्ट में लिखना हम लोग का हैबिट है और इसको पहले, तो 10x - 3 इंटू दिस cos 4 + 5x का डिफ्रेंसिएशन। तो x की जगह ax + b है, तो बेसिकली इसको आप डायरेक्टली ले सकते हैं a से मल्टीप्लाई 5 इंटू माइनस साइन 4 + 5x दैट इज -5 sin 4 + 5x। डायरेक्ट आंसर कर सकते थे ax + b रूल से, लेकिन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है, राइट। x की जगह दूसरा एक्सप्रेशन है, तो फर्स्टली इस एंगल के रिस्पेक्ट में। अब ये एक्स्ट्रा जॉब किए हैं तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे, अब ये अलजेब्रिक का स्टैंडर्ड है, तो जब स्टैंडर्ड फंक्शन आ जाए तो आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही स्टैंडर्ड आ जाए तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, 4 का 0, 5x का 5, सो ऐसा कुछ। तो अब देखिए 1 स्टेप से 2 स्टेप, कुछ क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप जाता है, मतलब चेन की तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है। दैट्स वाई दिस रूल इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। द रूल बाय विच डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज फाइंड इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan sin थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, पहले आप फंक्शन को बढ़िया से आइडेंटिफाई कर लीजिए, है ना। तो tan इंटू समथिंग, तो यहीं से एक्सप्रेस हो गया कि ये हमारा ट्रिगो फंक्शन है, और ट्रिगो का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में, और एंगल यहाँ साइन थीटा है। यदि एंगल x होता तो स्टैंडर्ड, तो एंगल में जो भी हो उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग। तो फर्स्टली साइन थीटा के रिस्पेक्ट में निकाले, और ये एक्स्ट्रा लिखे हैं तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे इसको ऊपर कर लीजिए। अब ये साइन थीटा स्टैंडर्ड आ गया, तो स्टैंडर्ड आ गया तो एंगल के रिस्पेक्ट में, यहाँ एंगल थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये सेम चीज यहाँ पे LHS में आ जाएगा, लेकिन